नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। चलिए अब अनिल के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे अनिल, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट की बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा कहीं ना कहीं अब ये अटकलें लगती हुई नजर आ रही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजाइन करेंगे या भाजपा में शामिल होंगे। लगातार सोशल मीडिया हो या मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी में शामिल होंगे। मगर आपको बताते चले कि आज सुबह वो दिल्ली रवाना हुए हैं। क्या हो सकता है कि दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात हो या फिर तमाम वहां के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करें। अभी जो है ये भी अटकलें बनी हुई हैं। सूत्रों के आधार जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि आज दिल्ली के लिए सुबह से ही रवाना हुए हैं। हालांकि जिस तरह से कल हम बातचीत कर रहे थे, उनका देखने वाला ये साफ तौर पर नतीजा था कि कहीं ना कहीं अभी तक मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है बरकरार हूं। कहीं ना कहीं अब ये देखने वाला समय होगा कि आने वाले पावन नवरात्रों के अंदर क्या देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ये देखने वाला समय होगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार, JK24/7 के लिए जम्मू से, धन्यवाद। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से दिखा देते हैं नदीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम सोपोर के बुमई इलाके में मौजूद है। अगर हम देखें यहाँ पे जो है आज अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि अगर हम देखें जो डिप्रेशंस, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर हम करें, आए दिन जो है केसेस दिन ब दिन इसमें बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। और इसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें कि लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अगर हम बात करें NGOs ने भी जो है इस पर हिस्सा लिया। मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर इनायत साहब, इनसे मजीद हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर इनायत यूथ बिल्डिंग पीस फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था सब्सटेंस एब्यूज़ और मेंटल हेल्थ पे, इसी वजह से रखा है कि आए दिन हम लोगों ने ये जो सब्सटेंस एब्यूज़ का जो मंशियात में जो हमारे नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ जा रही है और लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और जो लोग सब्सटेंस लेते हैं उनमें भी वो ट्रीटमेंट लेने की वो इच्छा नहीं होती है। वो मतलब उनमें एक ट्रीटमेंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर नहीं है। और कई लोगों में देखा है कि कोई ट्रीटमेंट के बाद भी रिलैप्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की वजह से ये लोग फिर बार बार ड्रग्स में जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इनेकाद किया ताकि हम सिविल सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर लोगों को सेंसिटाइज करें और कोलैबोरेटिव वे में और इंक्लूसिव वे में हम काम करें। हम सोसाइटी का हर शोबे में हर बंदा इसमें आए और अपनी सोसाइटी के लिए काम करे। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि आए दिन जो है अगर हम देखें ड्रग केसेस आए दिन कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, या अगर हम देखें सुसाइड रेट्स आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में इसमें कई सारे साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन और सुसाइड रेट्स का बढ़ रहा है। जिसमें खासकर हम लोगों में सोशल एक जो फैब्रिक जो पहले होता था जिसमें सोशल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ धीरे धीरे जिस तरह से डिजेनरेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस वजह से हमारा जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्ड था, जो रिलेशनशिप थी, वो इतने वीक हो रहे हैं कि हम उनको सही तरह से सही ढंग से ग्रूम नहीं करते हैं या सही तरह से उनके बिहेवियर्स को मार्क करके उनको प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप होती है और वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आपके यूथ के लिए? मेरा यही यूथ के लिए मैसेज रहेगा कि वो इन चीज़ों को समझ लें और अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर किसी लेवल पर किसी को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ डिस्कस करें ताकि उनको अर्ली ऑनसेट में ही एड्रेस करें ताकि अपने आने वाले फ्यूचर को सही रखें। डॉक्टर साहब, आगे भी ये प्रोग्राम्स आप इनेकाद करेंगे? इंशाल्लाह हम लोगों का पूरा एक मिशन है कि आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। सोसाइटी में भी, स्कूल्स, कॉलेज और दारुल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंटिन्यू करेंगे। और साथ में ही हम लोगों का एक ड्रग एडिक्शन सेंटर और काउंसलिंग सेंटर भी खोलने का इरादा है। डॉक्टर इनायत साहब, इनका भी यही कहना है कि अगर हम देखें जो ड्रग मेनेस, जो मनीषात का जो दिन ब दिन जो है केसेस आए दिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बढ़ रहे हैं, जो हमारे नौजवान यूथ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर हम देखें जो सुसाइड केसेस में भी जो है दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे नौजवान का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम आगे भी जो है कंटिन्यू करेंगे। तो JK24/7 के लिए मैं सोपोर बुमई से नदीम। उसके साथ ही आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे, आदिल डाल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। गोल्फ कोर्स जो गुलमर्ग का है, ये
हमारी एक तारीख, कल्चर और हमारे जो आइडेंटिटी का एक हिस्सा बना है। जहाँ तक हम टूरिज़्म को लेते हैं, गुलमर्ग का टूरिज़्म हो या टूरिज़्म ऑफ कश्मीर हो, इट हैज़ बीन फर्स्ट एंड बेस्ट golf course in our part of world। तो गुलमर्ग golf course में पिछले 2-3 कोरोना को लेकर, बाकी हालात को लेकर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तो आज हमने एक फाउंडेशन मान लीजिए उसको, या एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो हमारा एमेच्योर गोल्फर्स हैं, तो पहले हम उनसे स्टार्ट करें। 2-3 ग्रीन्स को हमने तैयार भी किया हुआ है, एक टूर्नामेंट करते हैं ताकि हम गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को भी प्रोजेक्ट करें एज अ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर गोल्फिंग। ये हकीकत है कि ये 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो नहीं हो जाएगा, मगर इस सेटअप में ये सबसे पहला सेटअप है कि एमेच्योर गोल्फ क्लब को एक टूर्नामेंट करते हैं ताकि लोगों को, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स, उनको बुलाएं, जो लोकल गोल्फर्स हैं उनको बुलाएं, जो शौक रखते हैं, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं और गोल्फिंग को एक वन ऑफ द एक्टिविटीज़, क्रिकेट, वॉलीबॉल से निकल कर गोल्फिंग को भी एक एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं। हमारे नौजवान, हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनको इसका शौक है, ताकि इनको हम प्रोजेक्ट करें। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक गोल्फ टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा। नौजवानों को गोल्फ की तरफ रागिब करने के लिए मकामी सतह पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ज़ोहर अहमद रैना का कहना है कि गुलमर्ग में कई मशहूर गोल्फ कोर्सेज मौजूद है। इनका मजीद कहना था कि इससे न सिर्फ मकामी नौजवानों को खेलने का मौका मिलेगा, बल्कि सयाहत के एतबार से इसे मजीद सयाहों का मरकज़ बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ताकि सयाह भी इस खेल में हिस्सा ले पाएंगे और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। वजह रहे अगरचे कोविड की वजह से यहाँ खेल नहीं शुरू हो पाया, लेकिन इस बार उम्मीद की जाती है कि जल्द ही एक टूर्नामेंट गोल्फर्स के लिए शुरू किया जाएगा, ताकि इससे गुलमर्ग की सयाहत में मजीद इजाफा हो सकेगा। यहाँ सयाहत से वाबस्ता लोगों और गोल्फर से वाबस्ता खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से ही ज़ुहूर हुसैन हमारे संवाददाता क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा दें। कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, चाहे बड़गाम, चाहे कोई भी इस्तेमाल दूध पत्थरी में, तो सबसे बेहतर है कि रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए हर टूरिस्ट प्लेस के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी होना चाहिए। और यहाँ पर उनको ये देखना चाहिए कि जो यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, उनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट बाहर से आते हैं या कश्मीरी लोग आते हैं, उनके लिए ऐसे रेस्टोरेंट मतलब अपग्रेड करें ताकि उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस ना हो। अच्छी खासी तरह डेवलपमेंट हो ताकि हर किसी को मन करे आने का बार-बार। बात है, एक तो सबसे पहली बात जो इनमें जिन लोगों ने भी परफॉर्म किया, जैसे कश्मीर का अपना हुआ, सबसे पहले कश्मीर का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद पंजाब का भी हुआ, तो उनका भी ये है कि जब उनको देखेंगे सब, तो बार बार उनको हर जगह परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात है आवाम से कनेक्शन का। इंडियन आर्मी के लिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और एक उम्दा किस्म का कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें आज की तारीख में कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं, ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है, उनकी जो एक पहुंच है, हम उसको एक थोड़ा सा सप्लीमेंट कर सकें। वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज़्म की तरफ एक माहौल है, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर के तो टूरिस्ट नहीं हैं, बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सकें, इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ होता है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने यूसमर्ग में करा था और दूधा पथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधा पथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम, व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डाइवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। ये ड्रग्स हैं और इन सब चीज़ों का जो काम है, ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक एलसी के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट का है, एलसी मैनेजमेंट का है। हाँ, उसके दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस के हवाले से ये पूरी कार्रवाई करी जाती है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ दूध पथरी में आज टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल PK पांडे ने हिस्सा लिया और डिस्ट्रिक्ट के DC बड़गाम और SSP बड़गाम ने भी हिस्सा लिया।
यहाँ पर यही कहा गया कि टूरिज्म को प्रमोट करना है और स्वच्छता अभियान जो है, जो महापर्व उत्सव इंडिपेंडेंस का है, उसका भी यहाँ पर जिक्र हुआ और आसपास को साफ रखना है और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पांडे जी का यही कहना था कि कश्मीर अपने कल्चर, अपने टूरिज्म को बचाए रखे। फेस्टिवल में तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर एक महकमे के स्टॉल्स भी लगाए गए थे और यहाँ पर काफ़ी लोग की तादाद मौजूद थी। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला डोडा का, और डोडा से भी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा दें। ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेकशिफ्ट कैंपस के बिल्कुल बाहर हैं और कुछ MBBS के स्टूडेंट जो है सड़कों पे उतर आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी डिमांड्स है और क्यों ये सड़कों पे उतर आए हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जाफर फिरदौस भट्ट है और मैं बताएं क्या डिमांड्स है आपकी, क्यों सड़कों पे उतर आए हैं? सर हमारा जो आज प्रोटेस्ट करने का ये है सर मकसद है वो यही है कि सर जो सर यहाँ से सेंटर से आए हैं ऑल इंडिया कोटा सर जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा JNK सर, उसकी वजह से हमारा 50% सीट्स सर PG चली जाएंगे सर ऑल इंडिया कोटा में। सर उसी के अगेंस्ट हम सर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कोटा आ जाता है, इस तरह भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा जो यहाँ पे भी पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिलती है, तो क्या समझते हैं आप अगर ये कोटा आ जाता है कितना नुकसान आपके लिए होगा? सर मैं एक स्टेट में बता सकता हूँ सर, अगर ये हो गया सर विद इन ईयर्स सर JNK का हेल्थ सिस्टम इट विल सर कोलैप्स कम्प्लीटली सर, बिकॉज सर अगर यहाँ पे अभी 472 सीट्स दी गई है सर, उसमें हाफ सर AIQ के लिए दी जाएगी और सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के सर सीट्स उनको भी ली जाएंगे। सर पेरिफेरी में जाएगा कौन? सर डॉक्टर्स अभी सर 472 डॉक्टर्स होने के बावजूद भी सर इतना आवाम सर कॉमन पीपल इतना सर क्या सफ़र कर रही है सर, जब हाफ ही इसका सीट्स रहेगा तो कितना सफ़र करना पड़ेगा सर। इसके बाद सर अगर वो वहाँ से आएंगे भी सर वो यहाँ पे ट्रीट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहेगी सर। हमें एटिकॉम सिखाया जाता है जो कि इंट्रोड्यूस नया सर इन्होंने किया है विद एकेडमिक्स सर, जो कि रेफर करता है सर वो एथिक्स, एटीट्यूड एंड द कम्युनिकेशन सर, ये तीन चीज़ें रहेंगी कहाँ पे फिर? अगर बाहर का कोई बंदा सर मराठी बोलता है या कोई और लैंग्वेज बोलता है सर, यहाँ का बंदा सर डिडंट नो द ABC ऑफ एनी अदर लैंग्वेज सर, वो कैसे उसके साथ ट्रीट करेगा? अभी आपने कुछ देखा ही नहीं, मसाब ने क्लासेस ली हैं, सड़कों पे उतर आना पड़ा, क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करेंगे? सर पहले सर जो हम मकसद जो था सर वो हम देख पा रहे हैं सर, इसका फ्यूचर का इफेक्ट हमें सर नज़र आता है, क्योंकि सर 472 सीट्स में सर अभी हमारी प्रेजेंट जो सीट्स था ना UG से उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया गया फ्रॉम 400 टू द 1100 सर इन रिसेंट ईयर्स सर, उसमें सर 1500 तक भी चला जा सकता है। अभी तो मेडिकल कॉलेज सर पेंडिंग है सर, बाहर से जाते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो भी सर 500-800 आता है सर, नेट जो मर रहा है 2200 तक बन रहे हैं सर। उसके लिए ये सर क्लिनिकल जो सीट्स है सर 100 to 150 सीट्स बच रहे सर, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वी विल कम्पीट फॉर दिस 100 to 150 सीट्स सर, इतना सारा पॉपुलेशन सर, हम इतने 150 जो सिलेक्ट होंगे MD के लिए सर जो स्पेशलिस्ट बनेंगे, ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वी विल ट्रीट या वी विल सर दिस क्योर ऑल द पीपल जो कि 60 मिलियन पीपल पॉपुलेशन है अभी JNK का सर। मुझे लगता है सर इससे हेल्थ केयर सिस्टम सर पूरा खत्म हो जाएगा सर। नया प्लान इनका चल रहा है मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज कराओ सर, मेडिकल कॉलेज इंक्रीज कराएंगे तो रेजिडेंट्स लाएंगे कहाँ से सर? खाली सर जो अगर बनेंगे 100 का तो दावा है बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, अगर इस तरह के कानून आएंगे क्या लगता है आपको बेरोजगारी खत्म हो सकती है? सर यही बताना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट सर विल सर टच द स्काई, बिकॉज अगर हम MBBS सर अभी सर 2000 to 2500 सर स्टूडेंट्स MBBS का वर्क करेंगे, 100 सीट्स है सर, 2400 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का सर मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ। 2400 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? सेकंड ईयर में तो उससे ज़्यादा होगा, 4900 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे सर? थर्ड ईयर में और कितने बनेंगे सर? आप सर खुद समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और भी बच्चे हमारे साथ इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम आबिद मुश्ताक है, हम GMC डोडा के MBBS स्टूडेंट। सर हमारी डिमांड तो यही है कि जो रिसेंटली ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर जो है ऑल इंडिया कोटा पूल में 50% PG सीट्स देने वाला है, और उसमें जो सर हमारी सिक्किम की 100% सीट जो है वो जाने वाली है, और GMC जम्मू GMC श्रीनगर की 50% सीट जो जाने वाली है। तो इससे क्या पहले इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आउटसाइडर्स आएंगे यहाँ पे PG करने 3 साल के लिए, वो यहाँ पे PG करेंगे तो उसके बाद वो तो वापस चले जाएंगे, उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म बाहर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट की जो है वो यहाँ पे कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंटली 472 सीट्स है। अगर उसमें हम 50% कोटा दें, हमारे पास अराउंड 150 सीट्स बचती है, तो लोकल्स यहाँ पे 150 सीट्स डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और पॉपुलेशन 16 मिलियन यहाँ पे है, और कैसे 16 मिलियन पॉपुलेशन को क्या उम्मीद रखी थी आपने? क्या सोचा था कभी क्या इस तरह का ऑर्डर आएगा और इस तरह की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेंगी?
नहीं सर, इस तरह से नहीं देखा था. अगर ऐसे ऑर्डर्स आएंगे NHA जिसमें मतलब आवाम का भी फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, स्पेशलिस्ट का भी फ़ायदा हो, मतलब सबका फ़ायदा, हेल्थ केयर सिस्टम जिससे ग्रो करे. क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे तो बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है. अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप अच्छी तरह से जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बड़े बड़े नामवर हैं, उनके साथ आप बैठ के इस पे गौर फरमाए और देखिए. तो आपका पढ़ाई का टाइम है, अभी आप सड़कों पे हैं. जी सर, वो तो ठीक है, अब भाई हमारे पढ़ाई का टाइम है, वो तो सच है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारा भी इसमें रोल है. हमारे फ्यूचर सिक्योर करने वाला है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड है. हमारा काम है हेल्थ प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को बचाना, ये हमारा काम है. क्योंकि पढ़ने के साथ साथ ये भी हमारा काम है, हम इसी के लिए काम पढ़ रहे हैं. आखिर में क्या बताना चाहोगे LG एडमिनिस्ट्रेशन को? सर, हम LG साहब से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करे, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छी तरह से ग्रो करे. क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अभी फ़िलहाल अच्छी तरह से नहीं है. क्योंकि हमें जो है ध्यान देना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम पे, तो उसको हम अच्छी तरह से ग्रो करें और अच्छी तरह से सुधारें. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. कुछ MBBS के स्टूडेंट हमसे बात कर रहे थे, जो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह की डिमांड से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को किस तरह से बताना चाहते हैं कि वो ऑर्डर हमारे लिए सही नहीं है. अब देखना ये होगा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है. चलिए अब आपको शोपिया लिए चलते हैं. शोपिया से उमर मलिक क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देखिए. देखिए, मैं वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अदना सिपाही हूं, तो इस बारे में ये तो बड़ी बात हो सकती है अगर मैं उसके बारे में कहूं. लेकिन चूँकि आपने सवाल पूछा है तो उसमें मैं यही जवाब दूंगा. देवेंद्र राणा साहब हमारी पार्टी के कदावर लीडरों में से एक है. वो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर भी हैं. उसने बहुत मेहनत की है पार्टी को चलाने के लिए और ग्रास रूट वर्करों को एक साथ रखने में, और उनको जो पार्टी की जो तामीराती जो स्लोगन्स हैं उनको पहुंचाने में उसने बहुत उसका बहुत अहम किरदार है और अहम हिस्सा है. आज जो आप कह रहे हैं क्या उसने ये कहा है कि मैं कोई आपकी जो ये अभी तक कोई इसमें कोई इसमें कोई ऑथेंटिकेसी नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने पार्टी के बारे में क्या नहीं कहा. मैं देवेंद्र राणा के बारे में यही कहूँगा, देवेंद्र राणा के बारे में यही कहूँगा कि वो पार्टी का कदावर लीडर है और रहेगा. अगर उसने पार्टी के जो बुनियादी उसूल है, पार्टी के जो बुनियादी जो उसमें डिसिप्लिन के तरीके हैं, अगर उसमें वो उस चीज़ में वो रह रहा है. उसका बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें लोगों का 37 से हम चला रहे हैं. हमारी पार्टी शेर कश्मीर की नहीं, यूथ को मौका किस सेंस में वो कह रहा है. यूथ को अगर उसने ये कहा यूथ को मौका, ठीक है, यूथ को मौका देना चाहिए, वो तो सही बात है. सब पार्टी चाहती है कि यूथ को जो नए जो यूथ, क्योंकि पार्टी आगे आगे चलती है, नया यूथ आता है. अगर उस बारे में उसने ये कहा कि यूथ को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए तो वो तो अच्छी बात है. लेकिन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ पार्टी. अगर वो दूसरे एंगल से ये कह रहा है कि यूथ का मतलब क्या है कि यूथ को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, क्या उसका मतलब क्या है? यूथ को रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब है कि जो पार्टी के जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं उनको मौका देना चाहिए, वो तो ठीक है. कि अगर उस एंगल में उसने कहा तो फिर तो वो सजेस्ट दे सकता है. इसमें से बड़े बड़े गद्दावर लीडर भी निकले हैं, फिर भी कोई बात नहीं, फिर तो पार्टी तो चलती रहती है. पार्टी में तो बड़े लीडर आते हैं जाते हैं. लेकिन हाँ, अफसोस होगा कि अगर उसने इतना कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बनाया. लीडर उसी ने बनाया है, MLC उसी ने बनाया. वो शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह के बेटे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के भी करीबी रहे. हमारे लीडर ने जनाब उमर साहब के भी बड़े करीब रहे, पार्टी में करीब रहे, पार्टी में काम किया है. तो अगर अब उसकी सोच ये अगर होगी कि मैं पार्टी को छोड़ूंगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं. देखिए, आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी महीनों से जो है पॉलिटिकल सरगर्मियाँ चलती रही. हालांकि बड़े बड़े जो दिग्गज लीडर हैं मुख्तलिफ पार्टियों में जाकर और पार्टियों में जो वो शामिल हो रहे हैं, तो वही जो अभी तक आशाएं जताई जा रही थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उनके जो दिग्गज और कदावर लीडर जो हैं वो जो है पार्टी नहीं छोड़ेंगे. हालांकि वो पार्टी के हित में जो है लड़ेंगे, आगे चलेंगे. लेकिन कुछ दिनों पहले जो है
खबरें जो आ रही हैं कि जो देवेंद्र राणा है वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे अलविदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन हम बात करें देवेंद्र राणा की बात करें तो वो एक दिग्गज लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो जम्मू प्रोविंस में आता है। एक दिग्गज लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का शब्बीर अहमद कुली साहब से यहाँ पे हमने वार्तालाप की, तो कहा शब्बीर अहमद कुली ने भी कि यही कि जो हम चाहते हैं कि ये जो देवेंद्र राणा है ये इस पार्टी में रहे ताकि हम जो है आगे स्ट्रगल करें। इनका ये भी कहना था कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो देवेंद्र राणा है वो पार्टी जो है वो नहीं छोड़े, जो भी काम करने पार्टी के हित में करे, पार्टी के अंदर करे, ताकि इस पार्टी को मजबूत मिले। ये वही पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के हित में लड़ा है। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर। चलिए अब रुख कर लेते हैं कुलगाम का। कुलगाम से तनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 1.5 मंथ चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था विच वाज रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड ओल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एंड रिगार्डिंग दैट एक्ट द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है उनको अवेयर किया गया था व्हाट आर द स्कीम्स available for maintenance and what are the beneficiary schemes available for those old aged senior citizens, and how with the help of legal service authorities senior citizens can avail those benefits and entitlements. So what was the response of students? It was very nice, it was worth watching. I thank all the students and the college staff to supporting us to be here to collect the students. I really appreciate the work. Thanks. चलिए अब रुख कर लेते हैं कुलगाम का। कुलगाम से तनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 1.5 मंथ चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था विच वाज रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड ओल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एंड रिगार्डिंग दैट एक्ट द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है उनको अवेयर किया गया था व्हाट आर द स्कीम्स available for maintenance and what are the beneficiary schemes available for those old aged senior citizens, and how with the help of legal service authorities senior citizens can avail those benefits and entitlements. So what was the response of students? It was very nice, it was worth watching. I thank all the students and the college staff to supporting us to be here to collect the students. I really appreciate the work. Thanks. देखिए मुस्लिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने देखा यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप देख रहे थे या विजुअल में देख रहे थे, ये जो यहाँ पे क्रेट लगा हुआ था, इनमें जो है तकरीबन 200 क्रेट थे और इनमें जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 350 की पेटियाँ इसमें जो है। आज तकरीबन 2 बजे के रात में जो है कुछ चोर जो है नमोदार हो गए और यहाँ से उन्होंने जो है क्रेट खाली करके हमने अपनी गाड़ी में भरकर जो है यहाँ से जो फरार हो। इस ज़िमन में हमने जो है पुलिस SHO पुलवामा हम जब गए तो उन्होंने अच्छे से यहाँ से रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये कहा कि जो ये चोर है उनको जो है बख्शा नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी इस वक्त में मौजूद हूँ, यहाँ बिल्कुल पुलिस भी है इस वक्त और यहाँ के आसपास के लोग भी मौजूद है। इनका यही कहना है कि आइंदा से ऐसे चोरी नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल अभी वसफोरा के इलाके में हैं जहाँ पे चोरी हुई है और यहाँ पे हमने लोगों मुकामी जो यहाँ के मालिक हैं इससे बात की हमने। इन्होंने बिल्कुल ये यहाँ पे व्यापारी है या 4 दिन से यहाँ पे क्रेट जमा किए थे, उसका ये है कि वो आज रात को चोरी हो गए हैं और इनका ये बोलना है कि पुलिस का इसमें बड़ा ज़बरदस्त ताउन रहा और यहाँ पे ये मुकामी लोग हैं उनका भी ताउन रहा और पुलिस का ये बोलना है कि जिसने भी ये चोरी की उनको नहीं बख्शा जाएगा। और बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो पूरे साल एक खेती बाड़ी करके पूरे साल वो वेट करते हैं और पूरे साल के बाद उसको बताते हैं कि हमको अब फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो चोरी हुई है उनका तो फ़ायदा तो नहीं बोल, नुकसान कितना हो गया तो वो देखने वाली बात है। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।